नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर गंभीर चिंता जताई और चुनाव आयोग से तुरंत दखल देने की अपील की। ममता ने एक्स पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे अपने पुराने पत्र को शेयर करते हुए एसआईआर प्रक्रिया को बिना प्लानिंग की अव्यवस्थित और खतरनाक बताया। पत्र में क्या लिखा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ममता को ये पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। बुधवार सुबह जलपाईगुड़ी जिले के माल इलाके में पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। बीएलओ के पति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को काम के दबाव के बारे में बताया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पति ने कहा कि वो कई बार अफसरों से कहती थी कि वो ये काम संभाल नहीं पा रही हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता कि काम करना जारी रखना होगा। मेरी पत्नी इस्तीफा देना चाहती थी पर उन्हें देने नहीं दिया गया। महिला के बेटे ने भी यही बात दोहराई। बेटे ने कहा कि मां को आईसीडीएस सेंटर का काम भी करना पड़ता था। दोनों काम एक साथ संभालना उनके बस की बात नहीं थी। आपको बता दें कि जनजातीय समुदाय से आने वाली ये महिला चुनावी राज्य में एसआईआर के दौरान जान गंवाने वाली दूसरी बीएलओ थी। इसके पहले 9 नवंबर को पूर्व बर्दवान जिले के मेमारी कम्युनिटी ब्लॉक में एक बीएलओ की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई थी। उनके पति का आरोप था कि वो लगातार तनाव में थी। हालिया घटना पर दुख जताते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएलओ की मौत के बाद चुनाव आयोग पर निशाना साधा। ममता ने चुनाव आयोग को पत्र में लिखा कि कल जलपाईगुड़ी के माल में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बीएलओ के तौर पर काम कर रही थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उन पर एसआईआर से जुड़ा भारी दबाव था। इस प्रक्रिया की शुरुआत से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिस रिवीजन में पहले 3 साल लगते थे, उसे अब जबरदस्ती 3 महीने में निपटाने की कोशिश की जा रही है। इससे बीएलओज और अफसरों पर अमानवीय काम का बोझ पड़ गया है और आम लोग भी डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में मैं तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की कड़ी अपील करती हूं और यही उम्मीद करती हूं। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर ये बिना प्लानिंग और जबरदस्ती वाली प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो और जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी और पूरा चुनावी रिवीजन ही संदेह के घेरे में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पूरा काम अफसरों और आम लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, वो ना सिर्फ बिना प्लानिंग का और उलझा हुआ है बल्कि खतरनाक भी है। ममता ने आरोप लगाया कि बीएलओज को इस बड़े और भारी भरकम काम के लिए ना तो ठीक से ट्रेनिंग दी गई है, ना मदद और ना ही पर्याप्त समय दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पूरा सिस्टम ही कमजोर पड़ गया है और बीएलओ अपनी मानवीय सीमाओं से बहुत आगे जाकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मौजूदा रफ्तार से बीएलओज ये काम 4 दिसंबर तक पूरा नहीं कर पाएंगे और मजबूरी में गलत फॉर्म भरने की नौबत आ जाएगी। आरोप ये भी लगाया गया कि पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ऑफिसर्स की मदद करने की बजाय उन्हें कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर माल के बीजेपी कम्युनिटी ब्लॉक यूनिट नेता राकेश नंदी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन ये भी कहा कि पुलिस को असली वजह का पता लगाना चाहिए। खबर बनाए जाने तक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ के दफ्तर बीएलओ की मौत पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मंत्री बडाइक ने बताया है कि माल थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इससे पहले भी इसी हफ्ते केरल और राजस्थान में भी एक बीएलओ ने आत्महत्या की थी, जिनके परिवारों ने चुनावी काम के दबाव को इसकी वजह बताया था। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि आखिर अब चुनाव आयोग के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.